क्रूज पर फहराया तिरंगा। इस वक्त क्रूज पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। घर घर तिरंगा फहराने का संदेश यहां से वो दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम अधिकारियों के साथ में तमाम नेताओं के साथ इस वक्त क्रूज पर वो मौजूद हैं और तिरंगा फहरा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में एक नया संदेश वो यहां से दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त तिरंगा फहरा रहे हैं। देखिए, क्रूज पर तिरंगा फहराया जा रहा है। तमाम उनके साथ नेता अधिकारी गण इस वक्त मौजूद हैं और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्रूज पर तिरंगा फहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। सीधे लाइव तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर जगह, यानी जमीन आसमान या फिर समुद्र हुई क्यों ना हो, हर जगह तिरंगा फहराया जा रहा है। इस वक्त हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, भोपाल में घर घर तिरंगा तो फहराया जा ही रहा है, लेकिन अब क्रूज पर भी तिरंगा लेकर खुद मुख्यमंत्री पहुंच गए। तमाम अधिकारी, तमाम नेता उनके साथ मौजूद हैं। जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बेहद दिलचस्प है और समंदर के ऊपर क्रूज पर इस वक्त तिरंगा लहराया जा रहा है। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैदर अभी भोपाल के बड़े तालाब यानी राजा भोज ताल पर पहुंचे हैं और यहाँ क्रूज में सवार होकर वे तिरंगा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। क्रूज से पूरे भोपाल का चक्कर लगाया जा रहा है। शीतलदास की बगिया की और क्रूज रवाना हुआ है और उसके बाद राजा भोज की जो प्रतिमा स्थापित है उस बुजुर्ग तक भी पूरा जो क्रूज है और मुख्यमंत्री का काफिला है वो जाएगा और आगे लगातार बैंड भी क्रूज में मौजूद है और देशभक्ति धुनों पर लगातार धुनें बजाई जा रही हैं। देशभक्ति की पूरा माहौल रंगारंग है। तिरंगा अभियान की शुरुआत आज से विधिवत तौर पर की जा रही है मध्य प्रदेश में। आपको बता दें हैदर के केंद्र सरकार 3 दिन का यह अभियान आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर चला रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इसको 7 दिनों के लिए चला रही है। 11 तारीख से लेकर 17 अगस्त तक ये अभियान पूरा चलाया जाएगा मध्य प्रदेश में, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि हर घर पर एक तिरंगा जरूर लहराया जाए और यही के लगातार प्रशासन भी मुस्तैद है। मुख्यमंत्री भी लगातार पानी से लेकर जल तक और जल से लेकर आसमान तक ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग घर घर तिरंगा लगाएं। जी बिल्कुल, तो जहां लगातार आसमान हो, जमीन हो और अब चाहे पानी ही क्यों ना हो, समुद्र ही क्यों ना हो, तालाब ही क्यों ना हो, हर जगह से संदेश दिया जा रहा है। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री यहां तालाब पर जिस तरीके से क्रूज के जरिए तिरंगा लहरा रहे हैं और तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और आजादी के 75वें अमृत महोत्सव का आगाज इस तरह से कर रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन निगम का ये पूरा आयोजन है और इसमें पूरे बड़े तालाब को तिरंगामय सजाया गया है। तीनों रंगों से पूरा बड़े तालाब के जितने भी क्रूज हैं, बोट्स हैं, वो सजाए गए हैं। पूरे लेक व्यू और जितने भी किनारे हैं वो सजाए गए हैं। भव्य स्वागत सीएम का भी हो रहा है जगह जगह। लेकिन क्रूज से संदेश देने का मकसद यही है हैदर कि लोग ये समझ सकें कि तिरंगा कितना जरूरी है और देशभक्ति की भावना का विकास तो हो ही, साथ ही तिरंगे के बहाने लोग अपनी देश के प्रति जिम्मेदारी भी समझें और यही जागरूकता लाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार अभियान चला रहे हैं। 11 तारीख से इस अभियान की शुरुआत होगी, लेकिन विधिवत तिरंगा अभियान की शुरुआत जो है वो आज से
हो रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के बड़े तालाब के पूरा एक चक्कर लगाकर लोगों से संवाद भी करेंगे। देखिए थोड़ी देर बाद जब ये क्रूज जो है वो शीतलदास की बगिया और वीआईपी रोड पर पहुंचेगा तो वहां पर जो लोग खड़े हैं, जो क्रूज देख रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दीदार करना चाहते हैं, इस पूरी यात्रा के साक्षी बनना चाहते हैं, उनसे संवाद भी मुख्यमंत्री करेंगे। और उसके बाद बुजुर्ग पर जहां पर राजा भोज की प्रतिमा तालाब में स्थापित है, वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद देशभक्ति गीत गाएंगे। मकसद पूरे आयोजन का यही है, जैसा मैंने बताया हैदर, कि लोगों में देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण की भावना का विकास करना, साथ ही जिम्मेदारी का एहसास भी हो कि देश के विकास में हमारी भी भूमिका है। और जो देश आज आजादी के 75 साल होते होते जिस पड़ाव पर आज पहुंचा है, जिस तरक्की की राह आज देश देख रहा है, उसमें देशवासियों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और यही वजह है कि देशवासियों की भी भूमिका इस पूरे अभियान में हो, यही मकसद है और यही मैसेज देने आज शिवराज सिंह चौहान बड़े तालाब की परिक्रमा कर रहे हैं। शुभारंभ कर रहे हैं। और ये तिरंगा यात्रा वाकई ऐतिहासिक है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तिरंगा लिए हुए सबसे आगे खड़े हैं और साथ में तमाम अधिकारी गण भी तिरंगा लहरा रहे हैं। तो ये वाकई ऐतिहासिक पल हैं, खूबसूरत पल हैं, जो हमारे दर्शक लगातार इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख सकते हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहां तिरंगा लहरा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि इसका आगाज ही वो क्रूज से कर रहे हैं। और न सिर्फ हर घर तिरंगा, अब बल्कि हर जगह तिरंगा नजर आ रहा है। ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए और असर दिखने लगा है। केंद्र सरकार का ये पूरा जो अभियान था इधर, उसका असर दिखाई देने लगा है और घर घर पर तिरंगा नजर भी आने लगे हैं। भोपाल की अगर बात करें तो हम किसी 5 या 6 मंजिला अगर टेरेस से भोपाल का व्यू देखें तो भोपाल प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर शहर है, जिसमें लगभग 54 के करीब तालाब है, पहाड़ है, नदी नाले हैं, झील है, सरोवर है, और यही खूबसूरती भोपाल की बढ़ाते हैं। और अगर हम ऊंचाई से भोपाल को देखें, किसी पहाड़ से देखें या 5-6 माले से कहीं भोपाल की नजर करें, तो पूरे तिरंगामय कॉलोनियां नजर आने लगी हैं। और ये अभियान का असर ही है कि लोग भी बढ़ चढ़कर इस पूरे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। इधर लोग न सिर्फ तिरंगा लगा रहे हैं, बल्कि लोगों को दूसरे को पड़ोसी को भी, अन्य दुकानदारों को भी जहाँ तिरंगा नहीं दिखता वहां भी लोग बोल रहे हैं अभियान के में भूमिका निभाते हुए लोग जागरूकता ला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि तिरंगा लगाना कितना जरूरी है। और तिरंगे का मकसद यही है, जैसा मैंने बताया, कि लोग इससे कनेक्ट हो सके। इन 3 रंगों से लोग जो है वो पूरे देश एक कनेक्ट होता है और वही कनेक्टिविटी देशवासियों में आपस में भाईचारे की भी रहे। ये तमाम मकसद के साथ ये बड़ा तिरंगा अभियान ब्रजेश, बेहद अहम बात आप कर रहे हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इंसान हाथ में तिरंगा लेता है, कोई भी भारतवासी हाथ में तिरंगा लेता है, तो एक बेहद ही गौरव की अनुभूति होती है। और ये आपने भी महसूस किया होगा और ये मैंने भी महसूस किया, और जो आज ये तिरंगा लेकर क्रूज पर मुख्यमंत्री के साथ तमाम लोग होंगे वो भी महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए तिरंगा देश की शान है और शान के साथ आनवान भी है। और ये हमें एहसास कराता है कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी भारत भूमि के लिए है, भारत देश के लिए है। और यही समर्पण की भाव, यही देशभक्ति की भावना जगाने के लिए केंद्र सरकार पूरे देश में ये अभियान चला रही है। इसकी शुरुआत 13 से 15 3 दिनों के लिए केंद्र चला रही है, लेकिन राज्य में 7 दिनों का ये महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक पूरा अभियान किया जाएगा। और मकसद वही है कि देशभक्ति की भावना का लोगों में विकास किया जा सके, लोगों को ये बताया जा सके कि पूरा देश इस तिरंगे के नीचे एक सिरे से लेकर, चाहे वो कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी हो, एक सिरे से पूरा देश एक सिरे से लेकर एक दूसरे से तक कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। और बिल्कुल, तो
देखिए भारत बढ़ता हुआ पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बन रहा है। न केवल खेलों बल्कि अपने की बात करें बात करें हर अचीवमेंट की भारत देश में कदम आगे बढ़ रहा है। आज आप सबके साथ भोपाल वासियों का स्वागत करते हुए सभी छात्रों का स्वागत करते हुए जो एक साथ हिस्सेदारों का अभियान के साथ जुड़े और सभी को जागरूक करते हुए सभी के अंदर वो अलग बनाते हुए यहाँ पर 13 से 15 तारीख के बीच हर घर पे तिरंगा लहराएगा और हर घर के साथ हर भारतवासी कहेगा शान से मेरा भारत महान है और इस भारत की उपासना आइए के गीत के साथ हम सभी ये गीत गुनगुनाते हुए भारत की शान में खड़े होते हैं एक साथ। मुख्यमंत्री महोदय जलमार्ग के माध्यम से राष्ट्र के बीच पहुंच गए हैं। भोपाल की शान बड़ी झील है, नहरों के बीच और सुंदर नहरों के बीच एक और आप सबके साथ मुख्यमंत्री महोदय हर पल सबके करीब आते हैं। जैसे ही आपको ढोल बजा देंगे सभी लहराते हुए एक साथ जय ढोल के साथ अपना झंडा लहराते रहे एक जोश के साथ। एक ही नाम हमारी जुबान पर हो, एक ही बात हमारी जुबान पर हो। घर घर तिरंगा बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 इंकलाब इंकलाब जय हिंद। क्या बात है, यही जोश है, यही तो अलग है जो हर भारतवासी के अंदर आता है। और हमें केवल आज के दिन नहीं बल्कि हर दिन हम अपने तिरंगे की शान में कार्य करते हुए अपने कर्तव्य निभाएं, अपने देश के प्रति अपने योगदान दें और अपने कार्य को देशभक्ति के साथ पूरा कैसे चले। यही शान यही बात आप सबके दिलों में आए। उम्मीद करते हुए आप सभी को देश की आन बान शान में जुड़े हुए हर एक भारतवासी का अभिनंदन करते हुए हर हाथ में तिरंगा लहराते हुए सभी भारतवासी के साथ हम आपको जोड़ रहे हैं। हर एक भोपालवासी आज शान से कह रहा है, हर एक छात्र छात्राएं बड़े शान से कह रही है मेरा भारत महान है और उस तिरंगे की शान में हम सभी आज एक साथ खड़े हैं। उसी जोश को बढ़ाते बैठिए। अजीब दिनों से तैयार हो जाइए जगोप्रिय आप सबके सभी भारतीयों और भारतीयों सभी फुटपाथ पर रहे रोड पर आए सभी फुटपाथ पर रहे और एक साथ जगोप्रिय सभी राज्यों भारत के कहते बाबा जी जो कहीं आपके बीच बना है संपूर्ण जोश के साथ जय घोष के साथ उनका स्वागत करें। क्या तैयार है? मैं कहूँगा एक बार ये भी दुकान करें और अब बताएं सभी साथ क्या तैयार है? क्या बात है, इसी जोश के साथ हम मिलकर के अपना स्वागत करेंगे और तिरंगे की शान को लगाते हुए अपने गर्व के साथ इसी बात को करेंगे। आप सबके कहेंगे मामा जी कुछ ही चलो मैं आपके साथ आने वाला हूँ, जैसे कि वो हमेशा अपने लाली राज्यों और राज्यों के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं सदैव आज आपका अभिनंदन करने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए। इस अभियान के साथ हर एक भोपालवासी हर एक प्रदेशवासी को जोड़ने के लिए वो नए जनजागरूक का कार्यक्रम के साथ आपसे जोड़ना चाहते हैं। आज भी भोपाल की शान हमारी बड़ी झील भोपाल तालाब के साथ उसी जलमार्ग से वो आपको बीच बता रहे हैं। आइए मिलकर हमारा स्वागत करेंगे और जय घोष में हमारी ऊंची से ऊंची आवाज लेकर उस शान को अपनी आवाज से बताते हुए आज हिफाजत करेंगे कि हाँ हम भोपालवासी हैं और ये मौजूद हर एक छात्रों में वो जोश है। क्या वो जोश है? हाँ वो जोश। क्या बात है, जोश बनाए रखिए बड़े बेहतरीन अंदाज में। और आप देख सकते हैं हमारे भोपाल की बड़ी झील की रानी जैसे कहा जाता है ये क्रूज बोट उसी पर सवार माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच सुधारने वाले हैं
और धीरे धीरे क्रूज आपके बीच बढ़ती जा रही है और कुछ ही क्षणों में वो हमारे बीच में तब आ रही है। और जैसे ही आपको वो देखिए अपने झंडे को लगाते हुए हम उनका रवाना करेंगे कि एक साथ झंडे को ऊंचा लगाइए और बता दीजिए कि आप सभी तैयार हैं। क्या बात है, लहराते हुए दाएं से बाएं और ले जाइए और मिलकर एक साथ एक ध्वनि में एक सुर में एक साथ कहेंगे भारत माता की। क्या बात है, यही जोर की आवाज दबाते हुए कर रही है और अभी अलग बड़ी खून को फैलाने खून को उबाल लाने की मेरी प्रकार से देश के सभी फैलाने में सभी क्रांतिकारियों ने 75 वर्ष पूर्व भारत को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान देते हैं, अपनी जान न्यौछावर कर दी और इस आजादी को बनाए रखने के लिए हमारे देश और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस अभिवादन का 2 मिनट के लिए बैठ जाना, बस 2 मिनट के लिए। भोपाल की इस तालाब के ऊपर प्रावधान जिसका किया गया वो क्रूज और क्रूज पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय लोगों की भावनाओं का कदर करते हुए यहाँ उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हाथ दिखाते हुए। प्रावधान जिसका किया गया वो क्रूज और क्रूज पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय लोगों की भावनाओं को उनकी तैयार हो जाइएगा अपने चेहरे के साथ के साथ उनके स्वागत के लिए कि वो आपका भी अभिनंदन करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और हर उस सांस को ताकत बना रहेंगे जो आज उस सिरक को ये करना है और लहराते हुए गर्व के साथ कह रहा है मेरा भारत महान है। और एक साथ भारत मां की सभी याद एक साथ इस हर घटना का अभियान के साथ सभी को जोड़ते हुए स्वागत करता हूँ आप सभी का। जोशी ने क्या किया, भोपाल आने के माध्यम से भोपाल के माध्यम से भोपाल के माध्यम से सभी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मिलकर जयघोष के साथ हम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की जनता झील किनारे मौजूद है और हमारे प्रदेश के जनलोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान आप सबके बीच पधार रहे हैं और आप देख सकते हैं कि उनका कार्य इस जन मार्ग के माध्यम से सबके बीच पधार रहा है। आइए उसी जोश को लगाकर तैयार हो जाए, हर पल के साथ हर कदम के साथ उस जोश को बढ़ाकर तैयार रखें। देखिए इस गीत के साथ हमने गुजराती चले और हम जो चले आगे इस गीत के माध्यम से जुड़ते हैं। बिल्कुल साथ गाएंगे, बिल्कुल हम बोलेंगे जोर से साथ मिलकर गए। बिल्कुल गाते रहिए, साथ बुलाते रहिए। आवाज हम लोग कमी होनी चाहिए और जोर से गाते रहे साथ। बहुत सुंदर। जोशी ने देशभक्ति गीतों के साथ भोपाल वासी आज जोश में कह रहा है मेरी शान तिरंगा, मेरी आन तिरंगा।
मेरे हाथ बांध दे रहा है और हर एक व्यक्ति देख पा रहा है सभी किनारे मौजूद छात्र छात्राओं को हर एक भोपाल वासी में जागरूक कर रहे हैं और झील किनारे गुजरती हुई हमारी झील की रानी यानी वो लेक क्रूज जो आपके बीच आ रही है जिसमें समाप्त है प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आप सबके लाडली मामा जी आप सबके बीच आ रहे हैं, आप सबके चौधरी मामा जी आपके बीच आ रहे हैं। आप देख सकते हैं क्रूज बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और संपूर्ण जनमानस एक साथ विकास के साथ जुड़ा है, इस जबरदस्त अभियान के साथ जुड़ रहा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, सभी का अभिवादन करते हुए अपने साथ भी तिरंगा लिए तिरंगे से सज्जित ये बोट और ये क्रूज हम सब ठीक बता रहे हैं और देखिए हर माध्यम से आप झंडा उठा रहे हैं वो सवाल भी तैयार सावधानी से करेंगे और सभी छात्रों से अनुरोध है, छात्रों से अनुरोध है आप सभी को बात करने रहे लेकिन जो मुझे कारण है हर जुबान मेरा चलना है, हर हाथ मेरा चलना है और जोश में सराबोर हमारे सभी भोपालवासी हैं। बिल्कुल अपनी ताकत और जोश को बचा कर रखें। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके सामने से गुजरेंगे तो उनका स्वागत इस जोश के साथ करेंगे। आइए बोले एक साथ भारत माता की। यही जोश बढ़ाकर मेरे और भी जोश में देखना चाहता हूँ जो मुझे जोश आवाज आ रही है यहाँ से भी क्या होगा कि आपका जोश में बोलिए एक साथ भारत माता की। क्या बात है, यही जोश आइए इस गीत के माध्यम से आपको जोश है और कुछ जोश भरते हुए गीतों के साथ हम आप सभी को जोड़ने जा रहे हैं। जब से जुड़िए हर वक्त अभियान के साथ जुड़िए और एक साथ केशु के पास माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पहुंच चुका है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है लेकिन जोर भर गीतों के साथ जोड़ते हुए आइए तैयार है मेरा सभी। क्या बात है, यहाँ से बराबर जोर मिल रहा है एक साथ जाएंगे कमान सुना दिया सभी को स्टिल कर लो। एक तरफ हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने भारत माता के स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे। कई ने अपनी पूरी जिंदगी और जवानी अंडमान और निकोबार के जेलों में गुजार दी थी और कई ऐसे थे जिनने गर्म गाढ़े और लाल रंग से भारत भूमि को पवित्र किया था, रंग दिया था। उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद हमारा देश आजाद हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ। आओ आज उन सबको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें। याद आते हैं वो वीर सेनानी जो कहा करते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजपेयी का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आस्था, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सब कुछ न्यौछावर कर दिया उनने और आज रोक लो यार। उनके सपनों और संकल्पों के अनुरूप हमारा प्यारा देश भारत
मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। भारत की आन, भारत का मान और भारत का सम्मान आज पूरी दुनिया में बढ़ा है और आज पूरी दुनिया बिना भारत के नहीं चल सकती। आओ मेरे बेटे बेटियों, आजादी के अमृत महोत्सव पर हमने संकल्प लिया है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा हम हर घर में फहराएंगे, हम अपने घर में फहराएंगे। ये केवल लाल किले में नहीं, केवल लाल परेड मैदान में नहीं, मेरा तिरंगा मेरे घर में फहरेगा। ये राष्ट्र ध्वज जो हमें देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देता है। और इसलिए आओ मेरे बेटे बेटियों, आओ मेरे भाई और बहनों, हम संकल्प करें कि हम 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक अपने घर में तिरंगा झंडा फहराएंगे। बोलिए सब फहराएंगे, जोर से बोले सब फहराएंगे। 13 से 15 अगस्त तक हम राष्ट्रीय ध्वज हम लेके आएंगे और अपने घर पर फहराएंगे। कोई परिवार ना छूटे जिसमें तिरंगा झंडा ना फहराया जाए। और केवल ये राष्ट्र ध्वज फहराना नहीं है, हमारा संकल्प है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। आजादी के अमृत काल में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, अपना प्राणों से प्यारा मध्य प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसको आगे बढ़ाने में हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, अपनी हर ड्यूटी और कर्तव्य पूरा करेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है। आओ मेरे बेटे बेटियों, आओ भोपाल वासियों, संकल्प लो कि मेरे घर भी तिरंगा फहरेगा। मेरे मोहल्ले में भी मैं जाके कहूंगा मैंने तिरंगा ले लिया फहराने के लिए। क्या तुमने तिरंगा अभी तक नहीं लिया? और नहीं लिया तो तुम भी तिरंगा लो और शान से हमारा राष्ट्र ध्वज फहराओ। आज यही संकल्प लेने का दिन है। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ आप सब भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे और ये संकल्प करेंगे कि 13 से 15 अगस्त के बीच मैं मेरे घर पे तिरंगा झंडा फहराऊंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम चल रहे हैं राजा भोज की प्रतिमा की तरफ। भोपाल का एक और सिरा जहां आसमान को छूता नया भोपाल का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है। भोपाल और उसके आसपास की 1.5 करोड़ जनता के लिए अच्छे स्वास्थ्य की आश्वस्ति का एक संदेश देता हुआ तिरंगा चारों तरफ लहरा रहा है। और तिरंगा हम अपने अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक फहराएंगे। इस संकल्प के साथ तिरंगा की ये यात्रा जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समय 3 रंगों के तिरंगे के 3 रंगों के गुब्बारे आसमान में छोड़े हैं। इस क्रूज के आसपास बड़ी संख्या में हमारे भोपाल के नागरिक अलग अलग नौकाओं पर तिरंगा लेकर तिरंगे रंग के गुब्बारे से सजी हुई नौकाओं पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। हम जा रहे हैं उन बच्चों की तरफ जो अब मौजूद हैं VIP रोड के ब्रिज पर, और उन बच्चों से हाथ मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार विदा ले रहे हैं जो इस समय राजा भोज सेतु पर खड़े हुए हैं। भोपाल की जनता हजारों की संख्या में यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर रही है। उनके साथ ये प्रण दे रही है, उनको ये आश्वस्त दे रही है कि 13 से 15 तक भारत की आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर पर होगा तिरंगा। हम सभी अभिव्यक्त करेंगे अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को।
मेहनत करते हैं। खेल और युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत जो हमारी स्पोर्ट्स अकेडमीज है, उसमें वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी के हमारे खिलाड़ी जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का मान बढ़ाया है, ये सभी एक और देशभक्ति के साथ साइड में हो जाए आप, एक बार इधर एक बार नहीं बैठ नहीं सकते यार, तुम इतना हेडर के अंदर मेरा काम खराब कर रहे हो। ये ना कि इधर उधर के चक्कर में वहाँ तो पूरा बोर्ड घूम रहा है। स्टॉप कर लो। अपने दोनों हाथों से तिरंगा थामे हुए हैं इस संदेश के साथ कि आने वाली 13 से 15 तारीख तक जबकि हम अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा फहराएंगे, हम सब एक साथ अपनी आज़ादी की भावनाओं को अभिव्यक्त करेंगे। अपने जेस्चर से, अपने झंडे से, अपने घर पर लगाए राष्ट्रीय ध्वज से कई सौ लोग अपने हाथ में ये तिरंगा फहराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं। एक हाथ से तिरंगा थामे हैं, एक हाथ से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं। कुछ लोग लगातार अपने मोबाइल से इस ऐतिहासिक यात्रा, इस ऐतिहासिक कोशिश को कैप्चर कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों,